फाइनली आप सभी के लिए जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो है सेकेंड चैप्टर उसने कहा था, जिसके लेखक है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी। आपको याद है ना, 3 दिन में आपको 13 चैप्टर कंप्लीट करना है हिंदी का, और एग्जाम में आपको 400 प्लस स्कोर जो है दिलवाना है। ठीक है, आपको इतना मेहनत करवा देंगे कि आराम से आप लोग 400 प्लस स्कोर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो एकदम फटाफट जो है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और जितने भी बताऊंगा इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन जो बताऊंगा आपको ध्यान से याद करते चलना है, क्योंकि एग्जाम का जो टाइम है ये बहुत ही जो है कम बचा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया का जन्म स्थान कहाँ है, यानी इनका जन्म स्थान जो है कहां पर है। याद रखना सभी स्टूडेंट फटाफट, जयपुर राजस्थान में जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया का जो है जन्म स्थान है। अगर बात की जाए उसने कहा था जिसके लेखक कौन है, तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी। और ये उसने कहा था जो है यह जो है क्या है, यह आपको अच्छी तरह से याद रखना, यह कहानी है। ठीक है, और ये इसके लेखक कौन है, तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी। और ये कहां के हैं, तो जयपुर राजस्थान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट एकदम सारे क्वेश्चन याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा जा रहा है सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है, तो सुखमय जीवन जो है यह रचना है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की रचना है। और उसने कहा था, ये भी आपको याद रखना है, क्या उसने कहा था जो है यह भी जो है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी की ही रचना है, यानी आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। अब देखो उसने कहा था जो है यह क्या, यह कहानी है। अब पूछा जा रहा है कब प्रकाशित हुई, यह प्रकाशित हुई थी 1915 ईस्वी में। आपके ऑप्शन में सी बिल्कुल ही सही उत्तर है, 1915 ईस्वी में जो है उसने कहा था जो है यह कहानी प्रकाशित हुई। ठीक है, याद रखना सभी स्टूडेंट, ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है लाना सिंह के गांव का क्या नाम है, यानी लाना सिंह जो है उनके गांव का नाम पूछा जाए तो उनके गांव का नाम मांझे है। आपको अच्छी तरह से याद रखना, आपके ऑप्शन 20 का बिल्कुल ही सही उत्तर है। और एग्जाम 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आपको अच्छी तरह जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक देखना और एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से याद करते चलना है। लाना सिंह के गाँव का नाम क्या है, तो मांझे है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकदम मजेदार सारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है लाना सिंह जो है किस पद पर था, तो लाना सिंह जो है यह कौन से पद पर थे, ये जमादार के पद पर थे। आपके ऑप्शन से इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना सभी स्टूडेंट, लाना सिंह जो है कौन से पद पर था, तो ये जमादार के पद पर था। और अगर बात की जाए लाना सिंह के जो है ये कितने नंबर के जमादार थे, तो ये 77 में जो है राइफल्स के जमादार थे, यानी आपको ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा जा रहा है लाना सिंह की मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई, तो लाना सिंह की मृत्यु जो है यह किसकी गोद में हुई, तो वजीरा सिंह की गोद में हुई। आपके ऑप्शन में भी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, वजीरा सिंह की गोद में जो है। अनअकैडमी आप सभी के लिए जो है सुनहरा मौका लाया है। अनअकैडमी जो है आप सभी के लिए जो ऑल इंडिया रिवीजन कैंप एंड मॉक टेस्ट लाया फॉर 2021 के लिए। 15 डेज में आपको जो है टॉप आपको जो है 15 एडुकेटर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही 75 घंटे का जो है यह लाइव सेशन चलने वाला है। गिव द फाइनल बूस्ट टू जो है योर प्रिपरेशन, और साथ ही कैन यू स्टिल क्रैक नीट 2021 इफ यू स्टार्ट नाउ जुलाई 1 से जो है 15 तक, यानी 1 जुलाई से 15 तक जो है आप लोग इनरोल जो है फ्री में हो सकते हैं। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और आप सभी के लिए जो है पथ फाइंडर्स जो है टेस्ट भी जो है चल रहा है, तो इसमें आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 जुलाई को 6 से 9 PM में इनरोल फ्री है। और साथ ही इसमें जो है चेस योर नीट यूज ड्रीम नाउ, अनअकैडमी विल नाउ हेल्प यू कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आप सभी को दे रहा है अनअकैडमी। और साथ ही इसमें जो है फॉर नीट 2022 और 2023 के लिए और लिमिटेड टाइम ऑफर है। अनअकैडमी आइकॉनिक है, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ये 21 जून से जो है आपको 30 जून तक जो है यह ऑफर वैलिड है। और साथ ही इसमें नीट यूजी प्लस बम्पर ऑफर आप सभी के लिए लाया है अनअकैडमी। नीट यूजी प्लस सीबीएसई कॉम्बो सेल चल रहा है, तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार मौका है। और इसमें ऑल स्टार बैच क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021 में जो है ढेर सारे एक्सपर्ट सर मिल जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। ये इसमें जो है आपका वीकली टेस्ट सीरीज चलता है, यह जो है शुरू होने वाला है 23 जून को। और साथ ही आप सभी को के लिए जो है बैचेस फॉर नीट 2022 और 2023 के लिए जो है ढेर सारे बैच चल रहे हैं, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेंगे, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव जो है लाइव क्लासेस मिलेंगे, और साथ ही लाइव टेस्ट क्विज होगा। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट की मृत्यु हुई थी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सभी वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक पूछा जा रहा है कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो पलटन का विदूषक जो है वजीरा सिंह था। आपके ऑप्शन में से इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना, पलटन का विदूषक जो था वो वजीरा सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था क्या, मतलब सूबेदार जो है, सूबेदार कौन था, सूबेदार हजारा सिंह था। अब जो इनके लड़के का नाम पूछा जा रहा है, यानी सूबेदार जो है उनके सूबेदार कौन थे, हजारा सिंह थे। अब इनके लड़के का नाम पूछा जा रहा है क्या था, इनके लड़के का नाम था बोधा सिंह, जो कि आपके ऑप्शन में इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। एकदम क्वेश्चन देखो, फटाफट आंसर मारो और एग्जाम में 400 प्लस आपको स्कोर दिलवाएगा यह गैस पेपर, जो कि आप सभी के लिए जो है देने वाले हैं। तो आप लोग जरूर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। और लास्ट में बताऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप का क्या नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था, यानी भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था जर्मनी के साथ हुआ था। आपके ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है जर्मन लेफ्टिनेंट को जो है किसने मार गिराया, तो जर्मन लेफ्टिनेंट जो है इसको जो है पूछा जा रहा है किसने मार गिराया था, तो लाहना सिंह ने ही मार गिराया था। आपके ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है, लाहना सिंह ने ही जो है जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया था। आपके ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। अब देखो सिख राइफल्स के क्या थे जमादार, तो सिख राइफल्स के जो जमादार जो थे वो कौन थे, तो वो लाहना सिंह थे। अब इनका नंबर आपको कॉन्सेप्ट में आपको जो है यह बता चुका कि ये 77वें राइफल्स के जमादार थे, यानी आपके ऑप्शन में इसका क्या हो गया, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना सिख राइफल्स के जमादार कौन है, लाहना सिंह है, इनका नंबर क्या था, तो 77 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने जो है सूबेदार को जो है जमीन कहां दी है, आपके ऑप्शन 4 यहां पर दिया गया है। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन में डी हो जाएगा, लायलपुर में। याद रखना सभी स्टूडेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो लायलपुर में ही जो है सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी, यानी ऑप्शन इसका क्या हो गया, डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा जा रहा है कौन सी कहानी जो है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो नहीं है। देखो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और कफन, ये 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है। अब देखो ये पूछा जा रहा है कौन सी कहानी श्री चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की जो है लिखी हुई नहीं है, यानी नहीं है ये पूछा जा रहा है, जो कि कफन नहीं है। आपको अच्छी तरह से याद रखना कफन नहीं है। अगर ये पूछा जाए कौन कौन सी है, देखो सुखमय जीवन जिसके लेखक चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी हैं, और बुद्धू का कांटा जिसके भी लेखक कौन है, तो श्री चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी हैं, और उसने कहा था जिसके भी लेखक श्री चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी हैं, और नहीं है तो कफन के लेखक नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूछा जा रहा है गुलेरी जी जो है किस गांव के मूल निवासी थे। आपके ऑप्शन 4 यहां पर दिया गया है। अब तो गुलेरी जी जो है किस गांव के मूल निवासी थे, ये जो है मूल निवासी थे गुलेर गांव के, यानी आपके ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। यानी गुलेरी जी जो है किस गांव के मूल निवासी थे, तो आपको याद रखना गुलेर गांव के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा जा रहा है कछुआ धर्म जो है किसका निबंध है, तो कछुआ धर्म जो है यह निबंध किसका है, तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का निबंध है। आपके ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो कछुआ धर्म जो है किसका जो है निबंध है, तो याद रखना चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का क्या है, यह निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कौन सा निबंध जो है गुलेरी रचित नहीं है। अब निबंध जो है गुलेरी रचित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो गुलेरी रचित नहीं है ये आपका हो गया मजदूरी और प्रेम जो है यह गुलेरी रचित नहीं है। आपके ऑप्शन में इसका क्या हो गया, बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पूछा जा रहा है करमाई का क्या अर्थ होता है, तो करमाई जो है इसका अर्थ होता है मंगनी होता है, यानी आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो करमाई का जो अर्थ होता है यह होता है मंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है बोधा जो है कौन था, तो बोधा सिंह कौन था, तो बोधा सिंह जो है ये सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम बोधा सिंह था, यानी आपके ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको अच्छी तरह से याद रखना बोधा सिंह जो है वो कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम बोधा सिंह था। ओके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19, एकदम शानदार सारे क्वेश्चन, 3 दिन में आपको 13 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है एकदम मजे से। चलो लाहना सिंह क्या था, तो लाहना सिंह जो है ये जमादार के पद पर थे, और इनका जो नंबर था ये 77वें राइफल्स के जमादार थे, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना। और लाहना सिंह क्या थे, तो जमादार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पूछा जा रहा है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की जो है कहानी पूछा जा रहा है कौन सी है, तो वह कहानी है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी। अगर पूछा जाए ये उसने कहा था जो है यह क्या है, यह आपका कहानी है, यानी आपको अच्छी तरह से याद रखना उसने कहा था क्या है, कहानी है, जिसके लेखक कौन है, तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी है। ओके अब देखो ये जो जितने भी टॉप 20 क्वेश्चन आपको कराया हूं ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आपको अच्छी तरह से ये सभी क्वेश्चन याद हो गया होगा।
अगर आप लोग चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का PDF गेस्ट पेपर लेना तो ये व्हाट्सएप नंबर है 97989030 आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और आप लोग सभी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर भी जो है ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।